we are going to summarize the rules for calculating oxidation number of an element in a compound. So rules are like this. The first rule was, अगर कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है, यानी कि नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। जैसे मान लीजिए गोल्ड किस फॉर्म में रहता है? AU की फॉर्म में नेचर में रहता है, नेटिव फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में है ये। कॉपर, जिंक, जिस पर जितना कोई यहाँ पे चार्ज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है सबका कितना है? 0 है। ऐसे ही आप देखेंगे क्लोरीन गैस जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? 0। हाइड्रोजन नेचर में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। नाइट्रोजन नेचर में N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। O2 ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट है या नेचर में वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, वहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? 0 रहेगा। सेकंड बात हमने ये सीखी थी, जिस स्पीशीज पे जितना चार्ज, अगर वो फ्री स्टेट में, जैसे यहाँ पे देखें Cl का एक ही एटम है और उस पर चार्ज कितना है? माइनस का चार्ज 1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। जैसे ये O पर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। जैसे ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। जैसे Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। ठीक है। और आप देख सकते हैं Cu2 पॉजिटिव पर जितना चार्ज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। ठीक है। तो जिस एलिमेंट पे जितना चार्ज, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें देखें सभी जो एलिमेंट्स हैं उनकी एलिमेंटल फॉर्म में है, Cl, O नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो अगर एलिमेंटल फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा उनका? जो भी उन पर चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा। थर्ड बात हमने बताई थी आपको, किसी भी कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है, दैट विल बी इक्वल टू 0। जैसे HClO4 है, इसमें आपसे कहा जाए कि आप Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, तो H का कितना? +1 प्लस Cl कितना हो गया? X प्लस O का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो X कितना आ जाएगा आपके पास? +7। किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ और देखिए कंपाउंड लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे H2O2 की मैं बात कर रहा हूं इस समय। यहाँ पर अगर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कहा जाए, तो H का कितना लगाते हो आप? +1। जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1। 2 एटम है हाइड्रोजन के, इंटू 2। जैसे ही नया एलिमेंट स्टार्ट होगा प्लस का साइन लगाओगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एलिमेंट है, नया एलिमेंट है, इसका इसका जब आप वैल्यूज रखोगे तो प्लस का साइन लगाओगे। यहाँ पे आपको O का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। आपने X मान लिया, 2 एटम्स क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के इंटू 2 कर दिया, और जो सम है ऑक्सीडेशन नंबर का कितना होगा? 0। और इसे आप कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस, सॉरी -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2/2। कितना आ गया? ये -1 आ गया। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वाटर में निकालेंगे, तो H का कितना लगाएंगे वैल्यू? +1 इंटू 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया आपका? -2। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन कितनी है? -1 H2O2 में, और H2O में कितना है? -2। तो जहां भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, उसमें जो ऑक्सीजन का स्पीशीज है वो O2 पर 1 नेगेटिव की फॉर्म में रहता है, इस तरह से। और इस स्पीशीज को, सॉरी, O2 पर 2 नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा। और ये जो स्पीशीज है O2 पर 2 नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन,
यानी कि O2 नेगेटिव इज अ पर ऑक्साइड आयन। इसी तरह से जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, O पर 2 नेगेटिव, ये कहलाता है आपका ऑक्साइड आयन। यानी कहीं भी अगर O2 नेगेटिव होगा तो वो ऑक्साइड आयन कहलाएगा आपका। इसी तरह से अगर आप KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो K जो है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, +1 प्लस X इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू -1 और ये डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O2 पर 1 माइनस चार्ज, और ये कहलाता है आपका सुपर ऑक्साइड आयन। दिस इज योर सुपर ऑक्साइड आयन। दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरी भी कर सकता है एक ही एलिमेंट का। यहाँ पे H2O2 में क्योंकि परऑक्साइड आयन है और ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो इसलिए इसका नाम आपके पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 का नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी तरह से यहाँ पे ये O2 नेगेटिव कैसे है, ऑक्साइड आयन है। अगर ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो ऑक्साइड आयन है, तो ये कहलाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। यानी कि वाटर को आप हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हो। और ये जो O2 पर 1 नेगेटिव चार्ज है इट इज सुपर ऑक्साइड आयन, और क्योंकि पोटेशियम के साथ कंबाइन हो रहा है इसलिए इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आयन। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है, इट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड आयन। तो 3 बातें अभी तक हुई। एलिमेंटल फॉर्म में फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सभी का 0 रहेगा। जिस पर जितना चार्ज फ्री स्टेट में एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर, उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ बात हुई किसी भी कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और जो 4th रूल हमने आपसे डिस्कस किया था उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज स्पीशीज है तो उस पर जितना भी चार्ज होगा वो जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर के सम के इक्वल होगा। जैसे आपको दिखाएं SO3 2 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना हो तो आपने सल्फर का X मान लिया प्लस O पर -2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना है, सब टोटल चार्ज -2 है तो X प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, और ये कितना जाएगा आपके पास +4। ये -2 है, इधर 3 2 जा 6, कितना जाएगा +4 आ जाएगा आपका। और भी देखिए एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कैटायन का दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे NH4 पॉजिटिव है, in case of NH4 positive we have to find out oxidation number of नाइट्रोजन। तो उसका X मान लो आप, प्लस H का कितना होगा +1, कितने एटम है 4 इज इक्वल टू +1, X इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू -3 यहाँ पर आ जाएगा। कुछ देखिए कंपाउंड्स में आपको और लेकर के बता रहा हूँ, रूल्स हमारे लगभग सब कवर हो गए। एक जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें देखना होता है कंपाउंड्स में उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज ही। उसमें थोड़ा सा आपको कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ले लिया Na2O2, यहाँ पे आपसे पूछा जाए भाई इसका नाम क्या है तो ये तो आपको समझ में आता है बात, ये सोडियम है। ठीक है, और ये देखें आप
यहाँ पे Na का +1 इंटू 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का निकाल के देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, राइट, क्योंकि कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है कंपाउंड्स में वो कितना होता है, 0 होता है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ रहा है, इसका मतलब जो है वो यहाँ पर O2 का पर ऑक्साइड आयन है, पर ऑक्साइड आयन। यानी कि जब पर ऑक्साइड आयन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम पर ऑक्साइड। कैसे बना होगा, देखिए Na पे चार्ज कितना होता है, +1 और O2 पर 2 नेगेटिव। देखिए ये तो है O2 पर 2 नेगेटिव, तो पर ऑक्साइड आयन है। क्या होगा जब कंपाउंड बनते हैं, वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाती है। मैं आपको इसको मैं आपको ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूँ। देखिए Na पर +1 लिख दो ऐसे, O2 पर ब्रैकेट क्लोज करके 2 नेगेटिव बाहर रख दो। अब कंपाउंड बनेगा तो वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएंगी, 1 यहाँ आ जाएगा और ये 2 नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ Na के साथ जाएगा, यानी कि 2 जाएगा, सॉरी। तो ये बन जाएगा Na2O21। O21 का मतलब O2 है, सिंपल। तो इस तरह से ये बना होगा। एक स्पीशीज में और आपके लिए देखिए ले रहा हूँ स्क्रीन पर, BaO2। तो Ba तो बेरियम हो गया। अब देखना पड़ेगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है। बेरियम जो है सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। जिस तरह से फर्स्ट ग्रुप के सभी मेंबर्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, वैसे ही सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना होता है, +2 होता है। तो आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कितना आ गया, +2 प्लस x इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2x और ये कितना हो गया, -2। x ये कितना हो गया, -1। क्या हो गया ये, -1। तो अभी आपने देखा जहाँ ऑक्सीडेशन में -1 होगा वहां पे आयन कौन सा है, पर ऑक्साइड आयन है, और इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बेरियम पर ऑक्साइड। कैसे देखिए कैसे बना होगा ये कंपाउंड। बेरियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2, और ये आपके पास पर ऑक्साइड आयन है O2 पर 2 नेगेटिव चार्ज, O2 पर 2 नेगेटिव चार्ज। जब कंपाउंड बना होगा तो वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी। ये चला गया 2 यहाँ पर, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास Ba2 और ये हो गया O2 2। अब क्या करें, इसको पूरे कंपाउंड को 2 से डिवाइड कर दें इस तरह से। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, Ba, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, BaO2। ये वाला 2 तो है ही ना, ये तो स्पीशीज है ही। तो यहाँ पे नाम इसका क्या हो जाएगा, बेरियम पर ऑक्साइड। देखना पड़ेगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। देखिए एक कंपाउंड और ले रहा हूँ आपको क्लियरेंस के लिए। इस बार मैंने कंपाउंड ले लिया है Na2O। ठीक है, इसका नाम आपको बताना है। तो Na का +1 नाम तभी बता पाएंगे जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नोन हो। Na का +1 इंटू 2 प्लस O का कितना हो गया, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो ये क्या आ गया आपके पास, ऑक्साइड आयन आ गया। क्या आ गया ये आपका, ऑक्साइड आयन आ गया। ऑक्साइड आयन क्या होता है, O पर 2 नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्साइड आयन होता है। ज्यादातर कंपाउंड्स आपको ऑक्साइड वाले मिलते हैं, O पर 2 नेगेटिव चार्ज वाले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। दिस इज सोडियम ऑक्साइड। कैसे बना होगा देखिए, Na पे चार्ज कितना, +1, और ये O पर 2 नेगेटिव चार्ज, वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से Na2O बना होगा, विच इज सोडियम ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल और आपके लिए ले लेता हूँ, देखिए
जैसे कार्बन की हम बात करें, है ना, CO2, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 14 ग्रुप का मेंबर है ये, 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस शेल में होते हैं, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया, 4 हो गया। तो जनरली वैलेंसी और ऑक्सीडेशन को एक सा ही लेते हैं, पर फर्क इतना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज, मतलब जो नेचर ऑफ चार्ज है वो बताया जाएगा, प्लस का है माइनस का है, पर वैलेंसी क्या रहेगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो +4 इंटू एक्स मान लिया ओ का, इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -2। तो -2 मतलब हो गया ऑक्साइड आयन है, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन, क्योंकि दो है यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हम कुछ और कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स का मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, वो रिएक्शंस कहलाएंगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो उसमें से कुछ और टाइप की भी इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन ही बोल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप सभी को मालूम है, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको जनरली हम ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं, A+B गिव्स C। तो यहाँ पे A और B जो है मस्ट बी इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। इसकी कंडीशन है बेटे, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होने की एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि ए या बी में से, यानी कि दो जो रिएक्टेंट हैं इनमें से कम एक एलिमेंटल फॉर्म में जरूर हो। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब, जैसे कार्बन देखिए यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में, यहाँ पे ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में ही है, मैग्नीशियम ये एलिमेंटल फॉर्म में, नाइट्रोजन ये एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है, तो कम से कम जो है एक जो रिएक्टेंट हो वो एलिमेंटल फॉर्म में जरूर हो। तो कम से कम एक एलिमेंटल फॉर्म में जरूर होना चाहिए। जैसे कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, Mg+N2 दोनों, इसमें CH4 कंपाउंड है, ये एलिमेंटल फॉर्म है। ठीक है, तो एलिमेंटल फॉर्म में होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि कॉम्बिनेशन तो है लेकिन रिडॉक्स नहीं है। मैं आपको वो एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। देखिए, ये एग्जांपल हमारे पास है CaO प्लस CO2। इसमें देखिए कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, तो ये रिडॉक्स क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन Ca का +2, O का -2, कार्बन का +4, O का -2। राइट साइड में देखेंगे तो कैल्शियम का +2, कार्बन का +4, O का -2, चेंज ही नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर। जो लेफ्ट में है कैल्शियम का वो राइट में, बाकी एलिमेंट का जो लेफ्ट में वो राइट में। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन तो है लेकिन रिडॉक्स नहीं है। ठीक है,